नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस सब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो 10th के इतिहास है। क्या है? इतिहास अर्थात हिस्ट्री। हम लोग आज 10th के हिस्ट्री पढ़ेंगे और इस हिस्ट्री में चैप्टर 4 को देखेंगे। और ये चैप्टर 4 से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस चैप्टर 4 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। जितना भी पूछा जाएगा हिस्ट्री से क्वेश्चन चैप्टर 4 से ज़्यादा रहता है। तो आप लोग ना देर करते हुए इसमें जुड़ जाइए और शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा सब वीवीआई क्वेश्चन और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सेशन में आप लोग बाहर नहीं निकलिएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा और जितने भी जुड़िएगा सब लोग लाइक कर दीजिएगा और सब लोग शेयर कर दीजिएगा और जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? बोला गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? अहमदाबाद में, डांडी में, जयपुर में, भुज में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया गया वो डांडी में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे जी? डांडी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। तो लखनऊ समझौता जो हुआ वह 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता जो हुआ 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1855 में, 1821 में, 1921 में, 1911 में, 1905 में। तो बंगाल विभाजन जो हुआ वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बोला गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1819, 13 अप्रैल 1999, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कहने का मतलब ये हुआ कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसको पारित, उस प्रस्ताव को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद अधिवेशन, नवंबर 1920 ईस्वी जयपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन। तो ये जो हुआ था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको पारित किया गया। कब? सितंबर 1920 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में पारित किया गया असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? मतलब कि सिपाहियों लोग का विद्रोह कब हुआ था? 1885 में, 1857 में, 1875 में, 1887 में। तो सिपाहियों का जो विद्रोह हुआ वो 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? बोला गया है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1921, 1920, 1919 इनमें से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ वो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में,
1931 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई वह 1913 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? बोला गया खिलाफत आंदोलन जो हुआ वो किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? अरब, सऊदी अरब, अमेरिका, तुर्की। खिलाफत जो आंदोलन हुआ वो तुर्की के शासक के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से? तुर्की के शासक के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बोला गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था, है ना? तो 1920 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? बोला कि भारत में कौन सा ऐसा घटना हुआ था जिसके विरोध में महात्मा गांधी अपनी उनको एक उपाधि मिली हुई थी केसर ए हिंद, वो वापस कर दिया? कौन सा कांड, कौन सा घटना के बाद? चोरा चोरी कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट, किसान आंदोलन। तो उन्होंने केसर ए हिंद को कब वापस किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने इसको वापस कर दिया केसर ए हिंद को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895 में, 1900 में, 1916 में, 1915 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1915 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बोला गया ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने किया? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे वो व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? यानी कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1926 में। तो आरएसएस की जो स्थापना हुई थी वो 1925 में हुआ। कब हुआ? 1925 में आरएसएस की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो रंपा विद्रोह जो हुआ 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? मतलब कि पूर्ण स्वराज की जो मांग किया गया तो कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1933 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, 1931 ईस्वी कराची अधिवेशन, 1937 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन। तो ये जो पूर्ण स्वराज जो पारित हुआ वह 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोपला विद्रोह मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? बोला गया है कि मोपला जो विद्रोह है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मोपला जो विद्रोह प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ था? बिहार से, केरल से, झारखंड से, तमिलनाडु से। तो मोपला जो विद्रोह हुआ प्रारंभ वो केरल से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? केरल से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया?
वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने। वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये किसने दिए? तो ये दिए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिए हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस नारा को दिए हैं, वेदों की ओर लौटो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, IN जोशी, स्वामी दयानंद सरस्वती, MN राय। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो किए थे MN राय के द्वारा किया गया था। MN राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1925, 1919, 1921, 1923। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्थापना हुआ वो 1925 ईस्वी में हुआ था। कब? 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जितने ही बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक, और जितने जुड़े हुए हैं सब लोग मिलकर एक बार कर दीजिए सेशन को शेयर, और जो नए हैं वो कर लीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन पर भी आप लोग क्लिक करें कि जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ? बोला गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनका गठन कहाँ हुआ, उनका स्थापना कहाँ हुआ? मुंबई, कोलकाता, ताशकंद या कानपुर, लाहौर। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ वो ताशकंद या कानपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बोला गया है कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व जो किया किसने किया? लाला लाजपत राय, मुसलयार, मोहम्मद अली जिन्ना, बरिया मकुनाथ हाजी। इसका जो आंसर हो जाएगा बरिया मकुनाथ हाजी, यानी कि बरिया मकुनाथ हाजी का इसका आंसर बरिया मकुनाथ हाजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, आगा खां, महात्मा गांधी, खान सैयद अहमद खां। तो निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? वो है खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बादशाह खां के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी, आगा खां, सैयद अहमद खां, अब्दुल गफ्फार खां। मतलब कि बादशाह खां के नाम से किसे जाना जाता है? बादशाह खां किसे कहते हैं? ये भी खान अब्दुल गफ्फार खां को ही कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खां को ही कहा जाता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1915 में, 1919 में, 1917 में। तो चंपारण विद्रोह जो हुआ 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण विद्रोह जो हुआ 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया? बोला गया है मुसलमानों का जो पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान जो किया गया वो कब किया गया था? 1909 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। तो मुसलमानों का पृथक जो प्रतिनिधित्व किया गया वह 1909 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बोला गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि जो दी गई वो किस आंदोलन में दी गई थी? खेड़ा आंदोलन,
अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बारदोली आंदोलन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई वो बारदोली आंदोलन में दी गई थी। किस आंदोलन में? बारदोली आंदोलन में दी गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1917 में, 1935 में, 1926 में, 1909 में। तो मार्लो मिंटो सुधार जो हुआ वो 1909 ईस्वी में हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार जो हुआ वो 1909 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ वो क्या हुआ? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? कैप्टन मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की? मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो किए वो किसने किए? चित्तरंजन दास, लाल चंद ने, KB हेडगेवार ने, गुरु वाकरन ने। इसका जो आंसर होगा कि स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो किए वो किए KB हेडगेवार ने। हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? बोला गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आए थे? 1922, 1927, 1928, 1919। साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में भारत आए थे। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मतलब कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1921 में, 1919 में, 1936 में, 1921 में। तो बोला गया है अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ वो 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बोला कि टीपू सुल्तान जो है वो कहाँ के शासक थे? मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? बोला गया है सिखों के 10वें गुरु। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और अंतिम गुरु भी पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि 10वें गुरु तक ही इसका अंत है। सिखों का अभी गुरु 11वां गुरु नहीं बना है। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1921 को, 5 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1921 को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। कब? 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, चोरी चोरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? मतलब कि चोरी चोरा हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन गांधी जी चला रहे थे उसको बंद कर दिए? क्या है? असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो जो वो आंदोलन जो था, जो बंद कर दिए, वो असहयोग आंदोलन था। चोरी चोरा हत्याकांड के बाद इसको बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ वो बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर। तिनकठिया प्रणाली जो है वो किसानों पर लागू की गई थी, क्योंकि अंग्रेज का एक नियम था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ता था। ये नियम था और इसी को 3 कट्ठा प्रणाली कहा गया है। यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील खेती करना, इसको 3 कट्ठा प्रणाली कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? बोला गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए किस सरकार समिति का गठन किया था? हंटर समिति, चेम्सफोर्ड समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति। तो जालियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, सभी लोग वीडियो कर दीजिए लाइक और सभी लोग मिलकर इसको कर दीजिए शेयर, और जो नए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सोहन सिंह भावना के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा, गुरुदयाल सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ वो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, करो मरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो थे वो करो या मरो था। क्या था? करो या मरो था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? बोला गया गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? खेड़ा में, चंपारण में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो। तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी जी जो नारा दिए वो नारा है करो या मरो। क्या है? करो या मरो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? लाला लाजपत राय, I.N. जोशी, सत्यभक्त, M.N. राय। तो 1920 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ वो किसने किए? M.N. राय ने। किसने किए? M.N. राय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? बोला गया है कि अली मुसालियार जो थे वो किस विद्रोह का नेतृत्व किया? संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह, खेड़ा विद्रोह, खंड विद्रोह, नहीं खेड़ा विद्रोह। तो अली मुसालियार जो थे वो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया। किस विद्रोह का? मोपला विद्रोह का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? 1885 में, 1890 में, 1895 में, 1900 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ वो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था?
लेकिन नीचे जो दिया गया है उनमें से किनका कौन सा सिख गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था? वो गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के 10वें गुरु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बोला कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1912 में, 1936 में, 1928 में, 1940 में। तो कब हुआ था? बंगाल से बिहार जो अलग हुआ वो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1929 ईस्वी में, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? बोला गया है कि 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? गंगा, यमुना, रावी, सिंधु। तो ये हो जाएगा रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? मतलब क्रांतिकारी जो नेता हैं सूर्य सेन, उनका उपनाम क्या है? नेताजी, मास्टर दा, सरदार मुखिया। तो उनका जो नाम है मास्टर दा, क्या है? मास्टर दा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून के विद्रोह में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ताकि कौन सा कानून लगाया गया जिसके विरोध में जालियांवाला बाग में सभा होने वाला था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858, रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में इन लोगों ने जालियांवाला बाग में एक सभा रखा था जिससे जनरल डायर प्रेरित होकर वहां गोली चलवा दी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? मतलब किसके बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण गए? राजकुमार शुक्ला, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर, बुलाए पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? बोला गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस समय हो रहा था उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? इरविन थे, सॉरी, लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली समझौता हुआ महात्मा गांधी एवं नेहरू के बीच, गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन और नेहरू के बीच, लॉर्ड इरविन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच। तो दिल्ली समझौता जो हुआ वो गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, इनमें सभी। पर गांधी जी जो हैं कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। तो इसको क्या कहते हैं? जो 1919 में अधिनियम लगाया, जो नियम लगाया, उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे और टेलीफोन लाइन की शुरुआत किसके शासन में हुई? लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। मतलब कि भारत में जो रेलवे लाइन बिछा या फिर टेलीफोन लाइन बिछा उस समय किसका शासन काल था भारत में? कौन थे गवर्नर जनरल? तो वो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल लाइन बिछी और टेलीग्राम लाइन बिछी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कैसा गुरु? राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? बोला गया है लाल कुर्ती नामक जो संगठन था उनका गठन किसने किया? मेजनी, खान अब्दुल गफ्फार खां, सिराज गोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, विलियम हंटर, रॉबर्ट ओवेन, जॉन साइमन। इसका जो आंसर हो जाएगा कि इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, मनमोहन घोष। बोला गया है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किए? तो वो शुरू करने वाले थे एनी बेसेंट जी। कौन थे? एनी बेसेंट जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? मतलब किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रुंटलैंड आयोग, ब्रिटेन वुड्स समिति, साइमन आयोग, जिनेवा आयोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रुंटलैंड आयोग जो है वो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो लखनऊ समझौता जो हुआ वो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, काला बाजारी रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर निरंकुश लगाने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर निरंकुश यानी अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखा गया वो कौन लिखे थे? महात्मा गांधी लिखे थे। किस लिखे थे? महात्मा गांधी जी लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की के खिलाफ का पद किस वर्ष समाप्त हो गया? तुर्की में खिलाफा का पद कब समाप्त हुआ? खिलाफा होता है एक पद, कब समाप्त हुआ? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1930 में। तो तुर्की में जो खिलाफ था उसका पद जो समाप्त हुआ 1924 में पद समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो चौरी चौरा जो है राज्य वो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो इसका जो आंसर होगा स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? मतलब कांग्रेस जो है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ?
1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, गांधी जी और जिन्ना के बीच, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस किसान आंदोलन के अंतर्गत दी गई थी? वो था बारदोली, गलती लिखा हुआ यहाँ पे, बारदोली होगा, डोली नहीं, दोली होगा। बारदोली के आंदोलन में वहाँ के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर बुलाए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ वह 1906 में हुआ था। क्या हुआ था? 1906 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू महासभा के अध्यक्ष संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, के बी हेडगेवार, चित्तरंजन दास। तो हिंदू महासभा के जो संस्थापक थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य और समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष के कारण से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? आमर्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिंग ने, लीटन ने, रिपन ने। तो इसका जो आंसर होगा कि आमर्स एक्ट जो लागू किया वो लीटन ने लागू किया। किसने किया? लीटन ने लागू किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लीटन ने, रिपन ने, कर्जन ने, इरविन ने। तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ वो कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इस वीडियो में सभी लोग इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, और सभी लोग मिलकर कर दीजिए इस वीडियो को शेयर, और जो नए हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए इसको। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस आए? 1891 में, 1893 में, 1915 में, 1916 में। तो गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत वापस आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आप लोगों को इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।